पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा त्योहार छठ जो है वो कल से शुरुआत होने वाली है। और आपको दिखा दें, हम आईटीओ घाट पर मौजूद हैं, जहां पर इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से खास जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से तमाम वादे जो किए गए थे और दावे भी किए गए थे कि इस बार जो पूर्वांचलियों का त्योहार है छठ, वो बहुत धूमधाम से दिल्ली में मनाया जाएगा। और इस बार जो डुबकी है छठ की, जो पूजा करने वाली जो व्रती होती हैं, वो इसी यमुना में लगाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही दिल्ली सरकार की तरफ से। और रेखा गुप्ता की तरफ से पहले भी कहा गया था कि दिल्ली में इस बार यमुना को साफ किया जाएगा और छठ को लेकर बहुत व्यवस्थाएं की जाएंगी। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा त्योहार है और बिहार चुनाव भी है। दोनों को देखते हुए दिल्ली में जो लगातार तैयारियां हैं वो बहुत जोर शोर से की जा रही हैं। तमाम व्यवस्था की गई है, टेंट लगाए गए हैं, घाट बनाए गए हैं और आगे पंडाल भी लगाया गया है कि जो पूर्वांचली जो लोग यहाँ पर छठ मनाने आते हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए। और यमुना के पानी को लेकर काफी दिनों से सियासत हो रही है। सौरभ भारद्वाज लगातार ये कहते आ रहे हैं कि यमुना का पानी गंदा है, उसके बाद भी जो दिल्ली सरकार है वो डुबकी लगा रही है। वहीं दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री जो है वो रियलिटी चेक देने में लगे हैं कि जो यहाँ का पानी है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि छठ घाट जो है वो किस तरह से बनाया गया है, कितनी तैयारियां की गई हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। आप देख सकते हैं कि जो छठ घाट को लेकर दिल्ली सरकार ने अपनी तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर रखी हैं। और जो व्रती हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, तो ये किनारे किनारे ये नहाने के लिए उनके लिए व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर वो अपनी छठ की पूजा कर सकती है और पूरी श्रद्धा से अपना त्योहार मना सकती है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्वांचल के नेता धीरज सिंह जी मौजूद हैं। सर, छठ जो है पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार है, छठ को लेकर इस बार किस तरह की तैयारियां की गई? देखिए, सबसे पहले तो छठ के पावन पर्व पे सभी पूर्वांचल वासियों को मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आज मैं बिहार जाने के लिए दिल्ली आया हुआ था और आज यमुना घाट पे जहां छठ का पर्व जो है दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया हुआ है, यह देखने के लिए मैं आया। इतनी शानदार और इतनी दमदार व्यवस्था मानी मुख्यमंत्री श्रीमती बहन रेखा गुप्ता जी के द्वारा घाट पे किया गया हुआ है। मैं अगले साल भी मैं आया हुआ था, लेकिन इस बार का जो छठ का पर्व मनाया जा रहा है हमारे पूर्वांचल वासियों के लिए, खास करके यूपी बिहार वालों के लिए दिल्ली सरकार ने जो व्यवस्था किया हुआ है, ये देख करके ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया हुआ था वो लगभग पूरा होने के करार पे यमुना जी का लेकर के हो रहा है, ऐसा हमारा कहना है। आप ये पंडाल देख रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्या आपको लगता है इससे पहले दिल्ली में इतनी कभी व्यवस्थाएं छठ को लेकर की गई थी इस घाट? देखिए, अगर ऐसी तो मैं कई बार दिल्ली का लगभग दौरा करता रहता हूं। इस बार की जो व्यवस्था है वो इतिहास में, दिल्ली सरकार के इतिहास में पहली बार ऐसी व्यवस्था है कि जहां हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा किया जाएगा और यमुना का पानी जो देखने को मिल रहा है इतनी साफ सुंदर जो है दिखाई दे रहा है कि इसमें सरकार को मैं अपने तरफ से, संगठन की तरफ से और परिवार की तरफ से, समस्त पूर्वांचल वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं। सर, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से बिहार में चुनाव है और उसके बाद में जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं दिल्ली में, क्या इसका असर पूर्वांचली जो है वो वोट में देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। जिस तरीके से माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय बोला हुआ था कि क्या वो यमुना में डुबकी लगा सकते हैं, आज आपके सामने जो है पूरे समस्त पूर्वांचल वासियों के सामने नहीं, पूरे देश के सामने है कि जिस तरीके से माँ यमुना का पानी जो है लहरा रहा है, देखने को मिल रहा है। इसको देखते हुए, छठ की व्यवस्था को दिल्ली में देखते हुए, अभी बिहार में चुनाव है, इसका पूरा स्नेह जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी को जाएगा, ऐसा हमारा कहना है। दिल्ली में लगातार राजनीति हो रही है यमुना के पानी को लेकर। सौरभ भारद्वाज बोतल में पानी भर के दिखा रहे थे कि कितना गंदा पानी, फिर भी रेखा गुप्ता जो है लोगों को जबरदस्ती घाट पर जो है छठ पूजा मना रही हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। क्या आपको भी लगता है कि उनके जो आरोप हैं बिल्कुल सही? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के टीम के लोग हैं, ये अनाप शनाप और झूठा इनका कहना रहता है। आप सामने हैं, हम एक पूर्वांचल वासी हैं, खुद बाहर रहते हैं, उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूं। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, ये सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और समस्त दिल्ली प्रदेश की कमेटी को धन्यवाद देते हैं। इस सब में कोई तत्व नहीं है। छठ का जो पर्व है, ये जिस हिसाब से इस बार की व्यवस्था की गई है, वो कल से लोगों को, पूरे पूर्वांचल वासियों को देखने को मिलेगा, यही हमारा मानना है।
पूर्वांचल के त्योहार छठ को लेकर दिल्ली में तैयारियां जो है वो जोर शोर से कर रही हैं। रेखा सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं, छठ घाट बनाए गए हैं और तमाम व्यवस्थाएं जो है वो लगातार की गई हैं। यानी कि कल जो है व्रती यहाँ पर तमाम लोग पहुंचेंगे जो पूर्वांचल के हैं, वो अपना जो छठ व्रत है वो पूरा करेंगे और इसको लेकर दिल्ली सरकार की तैयारियां जो है देखने को मिल रही। पानी को लेकर जो सियासत चल रही थी, अब उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर पानी जो है आपको काफी पहले से जो था वो साफ दिखाई देगा, क्योंकि पहले अगर इस घाट पे आप आते थे तो खड़े नहीं हो पाते थे, आसपास इतनी बदबू आती थी, गंदगी थी। लेकिन अब पहले से काफी सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी दिल्ली में छठ को लेकर राजनीति लगातार जारी है। चाहे विपक्ष ही हो, आम आदमी पार्टी, वो लगातार आरोप लगा रही है। लेकिन इस बार छठ को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक झा है मैडम, और मैं दिल्ली के पालम में रहता हूँ। इस बार दिल्ली में जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, पूर्वांचलियों का त्योहार है, क्या कहते हैं पहले से ज्यादा अच्छी व्यवस्था है? मेरी दिल्ली बदल रही है, पटरी पे चल रही है। 7 महीने का आपने दिल्ली की जनता ने जो एक वोट दिया है, उसका ये नतीजा है कि बदलाव देखने को मिल रहा है। और 7 महीने में, ये इतना छोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि आप 7 महीने में इसको क्लियर कर देंगे। मगर अगर आपने पानी की बात करी तो पानी बहुत साफ है। जो सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि पानी काले वाला है, तो मैं दिखा देना चाहता हूँ उनको दिखा देना चाहता हूँ कि पानी बिल्कुल साफ है और आचमन करने लायक है और नहाने लायक है। तो भैया राजनीति ना करे, यही काम है। यही काम अगर तुमने कर दिया होता ना, 6800 करोड़ रुपए का फंड खा गए केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ यमुना के नाम पे, और उस यमुना के पैसों को जाके जो है तमाम सटे राज्यों में जाके चुनाव पे जाके खर्चा कर दिया। तो ये दिल्ली की जनता ने देखा है। और इसी तरह से अगर तुम्हारी कुरीतियां रही तो पंजाब से भी तुम्हारा जो है खात्मा होना तय है। ये कालनेमी हमने देखा था वो दिन जब आपने छठ व्रतियों पे एफआईआर करवा दी थी। ये तो धन्य और रेखा गुप्ता सरकार का, भाजपा सरकार का, जिन्होंने आते ही जो है जिन्हों पे जो एफआईआर हो रखी थी उन पे एफआईआर वापस लेने का काम करा। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली में अब हमने सनातनी सरकार चुनी है जो सनातन के लिए निरंतर काम कर रही है। कुछ समय पहले हमने देखा आपने पटाखों पे रोक लगा दी, केजरीवाल सरकार ने बोला पॉल्यूशन होता है। वहीं जब हमने देखा कि केजरीवाल सरकार जेल से छूटते हैं तो पटाखों की लड़ियां छूटती हैं। देखिए, ये आपने अभी इस समय जो है सबसे बड़ा रियलिटी चेक देखा। ये पूर्वांचली भाई हैं जिन्होंने खुद पानी पी के और अपनी उंगली में लेकर दिखाया कि पानी कितना साफ है। यानी पूर्वांचली जो है इस बार छठ मनाने के लिए पूरी तरह से इस यमुना घाट पे तैयार है। कोई अलग घाट नहीं बनाया गया और तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं सुदीप पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।